आज मैं आप लोग को जो है दशमलव प्रसार, जैसे कोई परिमेय संख्या होता है ना, उस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार शांत अशांत कैसे पहचानेंगे, हाँ उसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। देखिए जैसे कोई चीज और बिना भाग दिए बताएंगे, जैसे बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताएंगे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। ठीक है, जैसे देखिए कोई संख्या है, जैसे 2/3 है, बात समझ रहे हैं, 2/3 है। अब एक कहेंगे दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। हाँ, तो अब भाग पहले देते थे कि जैसे 3 में भाग देना है कितना से, 2 से। हाँ, अब भाग देंगे तो यहाँ मान लीजिए यहाँ बड़ा अंक है, यहाँ छोटा है, तो 0 देके दशमलव देंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा। अब यहाँ कितना होगा, 3 6 18। हाँ, फिर घटाएंगे तो 2, एक दशमलव के बाद हम 0 उतारेंगे तो दशमलव यहाँ दे दिए तो अब दशमलव देने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ 20 हो गया। फिर 3 6 18, हाँ फिर घटाएंगे तो 20, 3 6 18। ये जिंदगी भर काटते रह जाएंगे, लगाते रह जाएंगे, कभी कटने वाला है ये कभी नहीं कटेगा, जैसा कि तैसा ही आता रहेगा। तो ऐसे क्या करेंगे कि ऐसा स्थिति में ये अशांत हो जाता है। क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। तो हमको ये भाग देकर भी पता करनी है कि शांत है कि अशांत है, लेकिन भाग नहीं देना है और सीधे पता करना है कि शांत है कि अशांत है। कैसे करेंगे, बात समझ रहे हैं। और दशमलव के बाद भी अगर पूरा कट जाता हूँ लास्ट में और संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होती, जैसे देखो यहाँ 20 है, यहाँ पर 20, मतलब ये घटाते रहेंगे तो 20 20 आता रहेगा। तो ऐसा स्थिति में ये संख्या कभी कटवे नहीं करेगा, तो अशांत हो जाएगा। अगर दशमलव के बाद भी अगर कट जाता तो वो संख्या क्या हो जाता, शांत हो जाता। बात समझ रहे हैं ना। लेकिन ये भाग देने के बाद पता चला ना, लेकिन आज हम लोग भाग नहीं बल्कि बिना भाग दिए बताना है कि शांत है कि अशांत है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए क्या है कि एक आधारभूत प्रमेय होता है। आधारभूत प्रमेय के अनुसार जिस परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में, सुनो ध्यान से, जिस परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में, हर के गुणनखंड में 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, मतलब 2 और 5। बात समझ रहे हैं, 2 और 5 इसका गुणनखंड 2 और 5 के रूप में रहना चाहिए। हाँ, इतना गुणनखंड में इतना जो है रहना चाहिए। अगर इतना रहेगा, जिस परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में 2 और 5 रहेगा, तो वह संख्या क्या हो जाएगा, तो वह संख्या जो है उस संख्या का दशमलव जो प्रसार है वह शांत हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, यानी 2 और 5 रहेगा तो शांत हो जाएगा, और 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या अगर उसके गुणनखंड में रहा तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। जैसे देख लीजिए 15/25 है, ठीक, इसको तो अब काटना चाहिए तो काट दीजिए, 3 5 15 और 50 25, तो कितना आ गया, 3/5। अब 3/5 आ गया तो इसके हर के गुणनखंड में कितना आया, 5 एगो है। तो अब ये 5 के रूप में तो आया, लेकिन 2 के रूप में तो नहीं आया। लेकिन अगर 2 के पावर अगर हम 0 दे देंगे, आप 5 के पावर 1 वो संख्या तो 1 दीजिए तो ही, चाहे ना दीजिए तो सही रहने दीजिए। तो 2 के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो 2 के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। तो अगर हम 2 के पावर 0 और उन्हें 5 के पावर 1 4 5 लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 के पावर 0 का वैल्यू 1 उन्हें 5 तो बराबर 5 है ना आएगा। तो इतना हम लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब कि 2 के पावर 0 और 5 इतना के रूप में आ गया, तो बताइए कि संख्या शांत होगा कि नहीं होगा, तो शांत होगा। तो ये संख्या क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई संख्या इसमें शामिल आता तो वो संख्या शांत नहीं होता। जैसे आप मान लीजिए कि 2/27 रहेगा। अब इसको बताना है कि शांत है कि अशांत है। तो 2/27 है, तो देखो यहाँ ध्यान से, 2/27 है, तो अब लसा निकालिएगा, ऊपर का के कुछ नहीं करना है, सिर्फ हर के गुणनखंड निकालना है। तो 27 है, तो 27 का लसा कितना होगा, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। कहने का मतलब कि 3 के पावर 3 हो जाएगा। अब बताइए इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, अशांत होगा, क्योंकि ये 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए संख्या क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा।
हाँ, आधारभूत प्रमेय के अनुसार कोई भी संख्या के हर के गुणनखंड में 2 और 5 रहेगा, तब जाके वो संख्या शांत होगी, अन्यथा अशांत हो जाएगी। तो आप लोग समझ गए होइएगा कि शांत और अशांत जो है कैसे निकलता है, बिना भाग दिए हुए। और पहले भाग करते थे और भाग करने के बाद हमको पता चलता था कि संख्या शांत है कि अशांत है, लेकिन अब भाग तो देना नहीं है, सिर्फ आप समझ लेना है कि अगर हर के गुणनखंड में 2 और 5 के रूप में रहेगा तो वो संख्या शांत होगी, अन्यथा अशांत हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? खाली अंत लाभ मतलब हर में 2 या खाली 5 रहेगा तो शांत होगा, अन्यथा अशांत हो जाएगा। हाँ, जैसे अभी आपने निकाला था कि 3/5, हाँ, कि 3/5 का शांत निकाले थे, तो जैसे भाग दे दीजिए। हाँ, 5 से 3 है तो यहाँ 0.5 30, पूरा पूरा कट गया कि नहीं कट गया? कट गया ना, तो पूरा दशमलव के बाद कट गया ना, यहाँ पूरा के पूरा भाग लग गया, कट गया, तो ऑटोमेटिक ये शांत हो जाएगा ना, ये तो शांत ही है। लेकिन ये भाग दे के पता किए ना, तो भाग नहीं देना है, सिर्फ आप बता देना है कि हर के गुणनखंड में जो है 2 और 5 के रूप में रहेगा तो वो संख्या शांत होगी, अन्यथा अशांत होगी। अच्छा, एक बात अब हमको ये बताइए, जैसे कोई संख्या रहेगा कि 0.1222 कैसे दे दिया रहेगा, ठीक, और ये पूछेगा कि ये शांत है कि अशांत है। हाँ, ऐसा संख्या दे दिया रहेगा और ये पूछेगा कि बताइए इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो यहाँ देखिए 0 पॉइंट के बाद 2 का मतलब क्या होता है कि अनगिनत है, ये कभी नहीं कट सकता है। जैसा ही डॉट का मतलब हो गया कि संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। बात समझ रहे? डॉट का मतलब पुनरावृत्ति इसकी हो रही है, ये असंख्य तक जा सकता है, इसकी कोई गिनती नहीं है। इसलिए यह प्रमेय संख्या कभी भी दशमलव प्रसार इसका शांत नहीं हो सकता है। ये क्या होगा? अशांत होगा। क्या होगा? ये अशांत होगा। ये कभी भी नई संख्या कटेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, कहाँ तक जाएगा इधर कोई गारंटी नहीं इसकी है, इसलिए संख्या अशांत हो जाएगा। इसी में दे देगा कि 1.234, क्या यह परिमेय संख्या शांत है कि अशांत है? हाँ, तो देखिए यहाँ डॉट नहीं, इसका मतलब इसके बाद पूरा संख्या ये कट रहा है। हाँ, तो जैसे संख्या दशमलव उड़ाएंगे तो बाटा में कितना 0 0 0 3 को के दशमलव के बाद तो 3 को 0 बैठा देंगे एक पर। क्या अब देखिए यहाँ ध्यान दो कि यहाँ 0 0 है, इसका लसा भी आप निकालिएगा ना निचका के, तो देखिएगा कि 2 के पावर यम गुने 5 के पावर यम के रूप में आएगा कि 2 या 5 से पूरा संख्या कट जाएगा। तो जब कट जाएगा तो ऑटोमेटिक ये तो शांत हो ही जाएगा, क्योंकि हर के गुणनखंड में 2 और 5 आएगा। हाँ, और समझ आइए कि इसके बाद दशमलव नहीं है तो डॉट नहीं है, इसका मतलब ये शांत है, तभी जाके ये कट गया है पूरा। बात समझ में आई ना? तो ऐसा स्थिति में भी हम अब जान दें। और एक बात, ये 2.49 इसके बाद रेकरिंग है। हाँ, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? इसने ऊपर से रेकरिंग रहेगा तो समझ आए कि दशमलव उड़ेगा तो बाटा में 9 होगा। जब ऊपर रेकरिंग रहता है तो दशमलव उड़ता है तो नीचे 9 दिया जाता है। और जब रेकरिंग जैसे ऐसा है, देखो 2.49 पर कोई रेकरिंग नहीं रहेगा, दशमलव उड़ेगा तो बाटा में 100 होगा, लेकिन यहाँ रेकरिंग रहेगा ऊपर से, हाँ, तो बाटा में 9 होगा। ये ध्यान में रख लेना है। तो ये परिमेय संख्या तो होगी, लेकिन इसके 249 हो गया ना पूरा। 249 बटा कितना हो जाएगा? 99। तो 99 2 और 5 से कभी कटेगा? संभव ही नहीं है। तो नहीं है तो ऑटोमेटिक 2 5 से नहीं कटेगा, तो परिमेय संख्या तो है, लेकिन इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। और इसी का है 100, तो 100 के निकालेगा 2 और 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो पूरा पूरा जब कट जाएगा इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। अब बताइए यहाँ रेकरिंग की कितना महत्व हो गया? रेकरिंग है तो अशांत है, नहीं है तो शांत है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग शांत और अशांत को आसानी से समझ लेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग शांत और अशांत में आप लोग कोई टेंशन नहीं है, समझ गए होगा। धन्यवाद।